Hey guys, I'm your friend Namrata Dagra and in this video we'll be discussing about one word substitution जो कि vocabulary का ही एक पार्ट है। तो one word substitution का मतलब क्या होता है? Substitution जो वर्ड है वो substitute से बना है। Substitute का मतलब होता है ऑप्शन। एक चीज़ है उसका दूसरा ऑप्शन क्या है, मीन्स उसका दूसरा सब्सटीट्यूट क्या है। ठीक है, तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का मतलब जब आपको 4-5 वर्ड्स गिवन हो, 4-5 वर्ड्स का एक ग्रुप दे दिया और आपको बताना है कि इस ग्रुप का एक ही वर्ड में आपको मतलब बताना है, मतलब समझाना है। ठीक है, जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां आपको 4-5 वर्ड्स का एक ग्रुप दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसका मीनिंग सिर्फ एक वर्ड में डिफाइन कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, द वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, मतलब जो हर जगह प्रेजेंट हो, हर जगह विद्यमान हो, उसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? एक वर्ड में अगर आपको बताना हो तो क्या कहेंगे उसको? ओमनी प्रेजेंट, मीन्स जो हर जगह प्रेजेंट हो, दैट इज़ गॉड। तो ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो इसे कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आज से हम इसकी भी एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये सीरीज़ ख़त्म होते होते देखना कि आपकी वोकेबलरी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और आप हर तरह के एग्ज़ाम्स को किस तरह से क्वालिफाई करते हो और लैंग्वेज पे भी आपकी कमांड कितनी मजबूत हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड से। So, our first expression is the life history of a man written by himself. किसी इंसान की लाइफ की हिस्ट्री, उसके जीवन की गाथा जो वो खुद लिखे, उसको क्या कहते हैं? तो दैट्स कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी के अंदर ध्यान दीजिएगा, इस दो वर्ड्स हैं, एक तो ऑटो और एक बायोग्राफी। ऑटो का मतलब होता है खुद और बायोग्राफी का मतलब होता है जीवन गाथा। तो ऑटो लगा है इसलिए इसको बोलेंगे कि ये वो स्टोरी है जो इंसान अपने बारे में खुद लिखता है, कन्फेशन होता है ये। और बायोग्राफी का मतलब किसी और के जीवन की गाथा कोई और लिखता है। सेकेंड वन इज द पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड। ऐसा इंसान जो भगवान में नहीं मानता उसको बोलते हैं एथीस्ट। एथीस्ट। और जो भगवान में मानता है उसको बोलते हैं feast, right? Next one is a medicine which counteracts the effects of poison. मतलब ऐसी मेडिसिन जो किसी भी पॉइजन को काट दे, उसका इलाज कर सके, उसको बोलते हैं एंटीडोट। एंटीडोट, राइट? नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर। एक ऐसा इंसान जो किसी भी काम को एज अ प्रोफेशन नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए करता है, अपने शौक के लिए करता है, शौकिया तौर पर करता है, तो उसको बोलते हैं एमेटर। उस इंसान को बोलते हैं एमेटर। नेक्स्ट वन इज अ पर्सन रिजाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन। एक ऐसा इंसान जो दूसरे देश में रह रहा हो जहाँ का वो सिटीजन ना हो। सिटीज़न कौन नहीं होता? जिसके पास सिटीज़नशिप नहीं होती है वहाँ की। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे इंडिया में कोई भी इंसान माइग्रेट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? या तो फॉरेनर बोलते हैं या फिर उसके लिए एक और नाम है एलियन। ओके, एलियन या फॉरेनर, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है दैट डज नॉट बेयर द नेम ऑफ द राइटर। कोई भी ऐसी चीज़ या कोई ऐसी स्टोरी, कोई पोइम जिसके राइटर का नाम हमें नहीं पता हो, कोई भी ऐसा वर्क जिसके राइटर का नाम हमको नहीं पता है, उसको बोलते हैं, उस पर्टिकुलर वर्क को बोलेंगे एनोनिमस। एनोनिमस, ओके। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर। ऐसा रूलर जिसके पास अनलिमिटेड पावर है और वो इंसान, वो रूलर गवर्नमेंट चला रहा है, तो ऐसी सरकार को कहते हैं ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी। और हिंदी में बोले तो निरंकुशता,
कह सकते हैं और एक तंत्र भी कह सकते हैं उसको, मतलब जिस पर कोई अंकुश ना लगा सके वो शासन, उसको इंग्लिश में कहते हैं ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट इज अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर। इट मीन्स अ पर्सन हु रिप्रेजेंट्स हिज ओन कंट्री इन अनदर कंट्री, मतलब अपनी कंट्री का किसी दूसरी कंट्री के अंदर वो प्रतिनिधित्व करता है, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, उसको कहते हैं एम्बेसडर। एम्बेसडर। ओके, नेक्स्ट इज अ ट्रैवलर इन स्पेस। स्पेस के अंदर जो ट्रैवल करता है उसको क्या कहते हैं, सभी को पता होगा, एस्ट्रोनॉट। नेक्स्ट इज एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। ऐसे लोग जो सुनने के लिए बैठे हैं या देखने के लिए बैठे हैं, बहुत सारे लोग जब इकट्ठा होते हैं तो उसको असेंबली बोलते हैं। और ऐसी असेंबली जो लिसनर्स की है या स्पेक्टेटर्स की है, स्पेक्टेटर्स यानी देखने वाले, उनको कहते हैं ऑडियंस। ओके, नेक्स्ट इज टू गिव अप द थ्रोन, मतलब शासन छोड़ देना या गद्दी छोड़ देना, अपनी पदवी छोड़ देना, उसको कहते हैं एब्डिकेट। एब्डिकेट, वैकेंट कर देना, खाली कर देना कुर्सी को। नेक्स्ट इज अ मेडिसिन विच प्रिवेंट्स इन्फेक्शन बाय किलिंग जर्म्स। जर्म्स को मार के इन्फेक्शन ख़त्म करने वाली दवाई को बोलते हैं एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक। ओके, सो गाइज दिस वाज इट फॉर टुडे। Rest of the expressions we're gonna do in our next video. So please stay tuned and take care.